दे। नजीब भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। नजीब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। महायुति की तरफ से इतिहास रचने को देखने को मिलेगा मुमरा कलवा। इतिहास रचना ही है, और इतिहास से ज्यादा एक अहंकार, गुरूर, तकब्बुर को खत्म करने के लिए सब मिले हुए हैं। नेता बदलो मुमरा बदलेगा। विकास के ऊपर बात करें ना, 15 साल में उन्होंने क्या किया है? 15 साल में झूठे वादे किए, 15 साल में लोगों के घर बर्बाद किए, 15 साल में किसी का धंधा है वो बर्बाद किया है। तो हम आवाम को विश्वास, प्यार देके कि शुरुआत है, आंधी 20 तारीख को आएगी। 15 साल में जो विकास के झूठे सपने दिखाए गए, वही पैम्पलेट में पिक्चर जो 2009 में थी, वही 14 में थी, वही 19 में थी, वही 24 में है। थाने के मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला ने आज अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। नामांकन दर्ज करने से पहले नजीब मुल्ला ने एक भव्य शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों के तादाद में कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। इस शक्ति प्रदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और बीजेपी के थाने जिले के अहम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस वक्त मीडिया से बात करते हुए नजीब मुल्ला ने कहा कि इस बार हम इतिहास रचेंगे। 15 सालों से मुमरा कौसा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है विकास के नाम पर अब मुमरा कौसा को बदलने का वक्त आ गया है। इस वक्त थाने जिले के एनसीपी अध्यक्ष आनंद परांजपे ने कहा कि हम सभी महायुति के नेताओं का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने नजीब मुल्ला की नामांकन अर्ज भरने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और साथ ही साथ बाहर खड़ी हजारों की तादाद में पब्लिक जो है वो बता रही है कि 20 नवंबर को नजीब मुल्ला को ही भर भर कर वोट आएंगे। नामांकन अर्ज दाखिल करने के लिए नजीब मुल्ला के साथ थाने के बीजेपी के अध्यक्ष संजय वाघुले, बीजेपी विधायक निरंजन डावकरे, शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक जैसे अहम दिग्गज नेता मुमरा पहुंचे थे, और साथ ही साथ हजारों के तादाद में लोगों ने जो है इस रैली में शिरकत की। क्या कुछ कहा ये सारे नेताओं ने, आइए सुनते हैं। बाजूला सहजानंद सोसायटी गणपती मंदिरच्या बिल्डिंग मध्ये पहिला किती वेळ लागेल? पुढे दुसरे होते पाठवते आमच्या उमेदवार आपण तुमचे जे गेले त्याला बाहेर कॅमेरा चलो आभार, थैंक यू। चलो बहुत बहुत चलो हो आगे बढ़ो। नजीब मुझे बैठो चलो भाई, थैंक यू। मैं क्या बोलूं, नीचे ले लो ना। अरे हो ना, अरे तो फिर पीछे चलो फिर। दादा तुम्ही थांबा ना, तुम्ही है ना, अभी हो गया ना। स्टेडियम में आ चुके हैं फॉर्म भरने के लिए विधानसभा इलेक्शन 2024 का, और हमें फॉर्म है जो भाभी इधर भाभी खड़े हो चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर स्टेडियम में आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग हैं फॅसिलेशन आफ्टर फॅसिलेशन हाँ सगळे अरे टाकू नका सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, आइए
इनको साथ में लेके जाने का आसिफ दादा को बुलाने का तेरी जिम्मेदारी। मैं उधर आता हूँ। सिपाही के जैसा लगना अच्छा लगता है। लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है। आसिफ दादा ने मैं 2 मिनट में इंटरव्यू की घाई मत करा रेहान, पहले 2 मिनट में आया। महायुति की तरफ से इतिहास रचने को मिलेगा मुमरा कलों। इतिहास रचना ही है, और इतिहास से ज़्यादा एक अहंकार, गुरूर, तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए सब मिले हुए हैं, और यहाँ के जो मसले मसाइल है उसको ख़त्म करने के लिए मिले हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महायुति के सभी नेता का, गोपाल लांडे साहब का, निरंजन जी डावकरे साहब का, हमारे मुश्ताक जी अंतुले साहब का, राजन केनी साहब का, और मेरे नेता आनंद जी परांजपे साहब का, और सभी दीगर शख्सियात का, जिसने आज खुल के मुमरा कौसा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुल के उन्होंने अपने बच्चे को, अपने भाई को दुआ और आशीर्वाद देने के लिए आज रास्ते पे आए, रैली में आए, और उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नजीब भाई, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? परांजपे साहब स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बताएंगे। आने वाले इस चुनाव में आज महायुति के उम्मीदवार करके नजीब मुल्ला जी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस अवसर पर महायुति के थाना के सभी नेता, चाहे वो विधायक प्रताप जी सरनाइक हो, विधायक निरंजन जी डावकरे हो, और शिवसेना के कल्याण जिला के संगठन के प्रमुख गोपाल जी लांडे हो, सभी आरपीआई अठवले गठ हो, पीआरपी हो, सभी इसमें घटक पक्ष भी शामिल थे। और ये बदलाव की शुरुआत है। आंधी 20 तारीख को आएगी। 15 साल में जो विकास के झूठे सपने दिखाए गए, वही पैम्पलेट में पिक्चर जो 2009 में थी, वही 14 में थी, वही 19 में थी, वही 24 में है। तो अब मुमरा जाग चुका है। एक उन्होंने लिखा था कि सोच बदलो, मुमरा बदलो, और सफ़र अभी बाकी है। सफ़र बाकी है, लेकिन हम सफ़र अभी आगे के लिए मुमरा ये चुनने वाली है। तो इसलिए आज नेता बदलो, मुमरा बदलेगा। आज सभी हम महायुति के संगठन के लोग, सारे लोक प्रतिनिधि हम थे, और दत्तूवाड़ी से जो रैली की शुरुआत हुई वो हम पूरा भी रूट करने पे इतना मुमरा की जनता ने आवाम आज प्यार में दिया है। और 20 तारीख को महायुति के हमारे उम्मीदवार नजीब जी मुल्ला घड़ी के सामने का बटन दबा के यहाँ की आवाम उन्हें विजयी करेगी। नजीब भाई टैग लगा है सर, तो उसके चलते आपको क्या रिस्पांस नजर आ रहा है जनता का? क्योंकि एक ही टैग है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कैसा है, उनका काम ही है हिंदू मुसलमान करना। कलवा में जाएंगे, बोलेंगे कि नजीब मुल्ला मुस्लिम है, उसे वोट क्यों करते हैं। मुमरा में आएंगे, बोलेंगे कि वो हिंदुओं के पास जाता है, उसे आप वोट मत करो। विकास के ऊपर बात करें ना। 15 साल में उन्होंने क्या किया है? 15 साल में झूठे वादे किए, 15 साल में लोगों के घर बर्बाद किए, 15 साल में किसी का धंधा है वो बर्बाद किया है। तो हम आवाम को विश्वास, प्यार देके विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं। और शिव शाहू फुले अंबेडकर की जो राजनीति है, जो हमें अजीत दादा साहब ने सिखाई है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो मुख्यमंत्री लाडली योजना लाई, उसमें तो धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं हुआ। हर एक मेरी बहन को 5 महीने के 7,500 रुपये अकाउंट में। पहले उन्होंने बोला कि ये स्कीम चलेगी नहीं, फिर बोला कि कुछ ही धर्म के लोगों के लिए है, तो इसलिए फिर कोर्ट में गए। इसलिए धर्म की राजनीति हम महायुति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते। इससे पहले रैली निकली, उसमें पैसों का जिक्र हुआ कि पैसे देकर जो है भीड़ जुटाई गई है, उसको लेकर क्या कहना है? अरे बात तो वो जो 250, देखो हमने पहले ही कहा था, मुमरा कौसा की आवाम, कलवा की आवाम में उनके बारे में चिढ़ है। उनको एक पर्याय चाहिए था, और शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी की तरफ से पर्याय जो सबने बड़े दिल से मुझे चुना, तो चुनने के बाद लोगों का प्यार देखते हुए वो डर गए हुए। कल तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जाहिर की कि अरे कौन वो नजीब मुल्ला की रैली में हम जाएंगे नहीं, पैसे नहीं चाहिए, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे न्यूज़ पे चल रही है। जिंदगी भर आवाम को गुमराह करते आई, वही अहम एक वजह थी कि हम सब ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि आवाम को हम आंखों में आके देख नहीं सकते थे। तो हमेशा झूठ
तो कल उन्होंने झूठ पसराने की कोशिश की, पर ऐसे वीडियो क्लिप से भी आवाम ने आज जो पैमाने पे ऐतिहासिक रास्ते पे आज जो कलवा मुमरा की कौसा की आवाम उतरी है और खुशी से जो उतरी है, मेरी माँ बहनें जो खुशी से उतरी, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें कभी आई नहीं थी। ये साफ जाहिर होता है कि हवा का रुख बदल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही रुख को रखे। जो रैली में लोग शामिल थे उनका कहना था कि टोरेंट को हटाना है और नजीमुल्लाह को लाना है। बेशक, वाकई में बेशक, आप टोरेंट हटाएंगे या फिर आपका भी जुमला रहेगा? देखो सुनो मेरी बात, आज तक नजीमुल्लाह के 20 साल के राजनीतिक इतिहास में 25 साल तो खिदमत करते हुए एक कोई जुमला मुझे बताओ जो मैं जबान से फेर चुका हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते हैं, ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर को देख के काम करते हैं। बात जुमले वाले नहीं है। टोरेंट को भगाया गया क्योंकि हम पॉकेट लेते नहीं है। नजीब जी, एक अहम मुद्दा जो मुमरा में देखा जा रहा है वो है महिला की सुरक्षा, क्योंकि हर हफ्ते एक मॉलेस्टेशन केस या रेप केस मुमरा में हो रही है। आप नारायण नगर में जो हुआ है हादसा, वो जिसने किया है वो मियाँ बीवी किसके बीएलए का काम कर रहे हैं और कौन से तुतारी का काम कर रहे हैं, जरा आप उसकी तहकीकात कीजिए। अब उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगाए जा रहे हैं, क्या इससे पहले सीसीटीवी फुटेज लगाए जाने चाहिए? मुझे बताइए सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लगे यहाँ पहले? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं लगे? इलेक्शन के पहले क्यों नहीं लगे? इलेक्शन में क्यों लग रहा है? और मैं क्या कहता हूँ, जो हादसा हुआ है तहकीकात कीजिए, कौन से पार्टी का वो बीएलए है और कौन से वो एरिया में किसका काम कर रहा था वो शख्स जिसने ऐसी गंदी हरकत किया है। थैंक यू, सबका धन्यवाद। इतनी धूप में आप भी घोषणा देतो पहिला, हाथ गेला बाबा। सर इधर कैमरा ओके। आज महायुति के जो हमारे कलवा मुमरा के उम्मीदवार है माननीय नजीब जी मुल्ला, उनका फॉर्म भरने के लिए हम सभी महायुति के प्रमुख कार्यकर्ता फॉर्म भरने आए थे और आपने देखा कि हजारों की संख्या में आज यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो मतदार हैं वो आज ये फॉर्म भरने आए थे। इसी के जो आज संख्या जो रास्ते पे उतरी थी उसी में हमको आने वाले चुनाव की 20 तारीख के मतदान की दिशा ये निश्चित ही समझ में आती है और कलवा मुमरा विधानसभा में से एक नया चेहरा निश्चित ही लोग चाहते हैं जो नजीब मुल्ला के रूप में आने वाले 20 तारीख की वोटिंग के बाद 23 तारीख के चुनाव के रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, जिस तरीके से विरोधी दल के नेता लगातार आरोप कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग महायुति के साथ में, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा जिस तरीके से महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला है? नहीं, आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव के नाम पे बहुत सारा झूठ लोगों में और बहुत सारा भ्रम लोगों में फैलाया गया और उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए लोगों को ध्यान में आया कि जो उनको बताया गया था उनकी दिशा भूल करने का काम किया था और अब लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि उनका हित कौन करता है, उनके लिए जो निर्णय लेते हैं, उनके सुख दुख में जो साथ में खड़े रहते हैं वो महायुति के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब है, उप मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब है, माननीय अजीत दादा है। तो इसीलिए महायुति के काम के दम पे फिर से एक बार नजीब मुल्ला जी की विजय ये निश्चितपणे होगी, ये मुझे विश्वास। सर, अनेक वर्षों से आप भी जितेंद्र आव्हाड के खास काम कर चुके हैं, साथ में एक ही पार्टी में काम कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से उनके विकासों को लेकर जो आरोप किया जा लगा था, क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरीके से मुमरा में विकास होना चाहिए था वो विकास उनके माध्यम से नहीं किया गया? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि कलवा मुमरा का मतदार वो एक नया चेहरा चाहता है और जो महायुति के माध्यम से पूरे राज्य में आपको विकास का काम दिख रहा है, इसी के लिए इसके विश्वास में मैं ये कहता हूँ। और जो आज रैली में भीड़ लोगों की, आज जो कार्यकर्ताओं की, मतदारों की, लोग जो आज साथ में जुड़े थे, उसके वजह से एक विश्वास निश्चित ही मेरे मन में है और लोगों के साथ में जब हम बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि अब इस बार नजीब मुल्ला ही यहाँ के विधायक बनेंगे। का फॉर्म भरने के लिए आप भी आए थे, किस तरीके से महायुति की रणनीति होगी मुमरा कलवा विधानसभा? देखिए, सुबह हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का फॉर्म हमने भरा। बाद में संजय जी केलकर जो थाने शहर के विधानसभा के उम्मीदवार है उनका फॉर्म मैंने भरा
हम लोग सभी साथ में थे। और अभी मुमरा कलवा से महायुति के उम्मीदवार नजीबुल्ला है, उनका भी फॉर्म भरा। तो बहुत ही अच्छा वातावरण इस ठाणे शहर में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से और आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार के माध्यम से जो विकास काम हमारे ठाणे जिले में हो रहे हैं और खासकर महाराष्ट्र में हो रहे हैं, तो सभी लोग बहुत खुश है और लोग चाहते हैं कि महायुति की वापस सरकार आए और इस सरकार के माध्यम से जो विकास काम हमारे सरकार ने किए वैसे ही वापस किए जाए। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। आप देखिए ये नजीबुल्ला की रैली थी फॉर्म पर्चा भरने की और 15-20 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पे थे। पूरा मुमरा कौसा इलाका जो जाम हो गया था। तो इसी परिस्थिति सभी जगह पे हमारे एकनाथ शिंदे जी फॉर्म भर रहे थे, पूरा किशन नगर वागले स्टेट जाम हो गया था। ऐसी परिस्थिति पूरी जगह जगह पे है। महाराष्ट्र में सभी जगह पे महायुति के उम्मीदवारों को लोगों का समर्थन मिल रहा है और खासकर हमारी लाडली बहनों का तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। विकास के तौर पे वोट मांगने का अधिकार नजीबुल्ला को आज से मिल गया और ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस परिषद से जीत जाएंगे। लीड कितनी दिलाएंगे? देखिए इनका काम है। नजीबुल्ला बहुत सालों से विधायक के तौर पे अभी पहली बार उन्होंने पर्चा भरा है, मगर नगर सेवक के तौर पे बहुत सालों से काम करे। तो लोग जनता उनके ऊपर खुश है। जनता नजीबुल्ला को चाहती है कि नहीं इस परिसर का अगर विकास कोई करेगा तो नजीबुल्ला करेगा। इसलिए लोग खुशी के मारे रास्ते पे उतरे और उनके जो अर्जी है वो भरने के लिए बड़े पैमाने पे मुमरा कौसा और कलवा के लोग आए गए थे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो मार्जिन से वो जीत के आएंगे। मुमरा कलवा के महायुति के उम्मीदवार इतिहास रचेंगे? जरूर इतिहास रहेंगे। खाली मुमरा कलवा के नहीं, महाराष्ट्र के सभी महायुति के उम्मीदवार इतिहास रचेंगे, मगर मुमरा कलवा में तो अलग इतिहास हो जाएगा। पिछले 15 सालों से जो मीरा भाईंदर अपने मुमरा कलवा जो मतदार संघ है उसके विकास के लिए नजीबुल्ला ने जो मेहनत की, जो कोशिश की, उसको आज रंग आया है और निश्चित रूप से 20 तारीख को लोग भरी वोटों से उनको जिता के लेके आए।